नमस्कार साथियों। ईरान ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। 14वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो चाइना में होता है और चाइना ने ईरान को आमंत्रित करता है अपने यहाँ ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। ईरान जब ब्रिक्स में सम्मेलन में जाता है तो वहीं पर भी आवेदन करता है ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। अगर ईरान ब्रिक्स में शामिल हो जाता है तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत के सामने क्या चुनौतियां आएगा, और चाइना जो कि ब्रिक्स का इस्तेमाल अमेरिका के विरुद्ध करना चाहता है और भारत और अमेरिका का जो संबंध है बहुत ही बेहतर है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आइए देखते हैं। ब्रिक्स यानी दुनिया के 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें से 5 देश शामिल है: ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। और ब्रिक शब्द का शब्द जो किसने दिया, तो ब्रिक्स शब्द जिम ओनील ने दिया था सबसे पहले, और 2006 से ही इसका स्थापना के लिए चर्चा चल रहा था। लेकिन इसका जो औपचारिक बैठक होता है वो 16 जून 2009 को रूस में संपन्न होता है। प्रथम बैठक होता है ब्रिक का, और द्वितीय जो बैठक होता है वे ब्राजील में होता है, और ब्राजील में ही दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया जाता है और ब्रिक का नाम ब्रिक्स बन जाता है। ब्रिक्स में दुनिया के 42% जनसंख्या निवास करता है और पूरा जो एरिया क्षेत्रफल है इसका लगभग 32% है, और पूरा वैश्विक जीडीपी का लगभग 30% ये नेतृत्व करता है 5 देश ब्रिक्स। अब देखते हैं जो ईरान अगर ब्रिक्स में शामिल होता है तो क्या भारत इसका विरोध करेगा। तो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कोई भी देश तभी शामिल हो सकता है जो ब्रिक्स में अभी जो 5 देश है वो आम सहमति अगर देता है, तभी भी कोई देश इसमें शामिल हो सकता है। और भारत और ईरान के बीच जो व्यापारिक संबंध है वो 2.10 अरब डॉलर का है, और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ईरान भारत के लिए एक अच्छा देश माना जा रहा है। भारत ईरान से कच्चा तेल खरीदता है और ईरान पर अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के बावजूद ईरान से भारत कच्चा तेल खरीद रहा है। अब अगर आइए देखते हैं इसमें भारत के विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो बहुत ही बेहतर है, और बेहतर होने के कारण और ईरान पर अमेरिका ने बहुत सारा प्रतिबंध लगाया हुआ है। अगर ईरान ब्रिक्स में शामिल हो जाता है तो एक तरह से इसका जो नेतृत्व है वो अमेरिका के विरुद्ध हो सकता है, क्योंकि चाइना यही चाहता है जो भी देश अमेरिका के विरुद्ध है उसको ब्रिक्स में शामिल होना, और ब्रिक्स का इस्तेमाल वे अमेरिका के विरुद्ध और पश्चिमी देशों के विरुद्ध वे करना चाहता है। चाइना का जो अर्थव्यवस्था है वो 15 ट्रिलियन डॉलर का है, और इस अर्थव्यवस्था के दम पर वो अमेरिका को चैलेंज करने के लिए चैलेंज कर रहा है। तो अब देखते हैं जो ब्रिक्स में जो चाइना है, रूस है, और अगर ईरान भी शामिल हो जाता है तो ये जो देश है ये पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ है। और अगर ईरान शामिल होता है तो ब्राजील और भारत एक तरह से इसका जो अमेरिका के पास संबंध है उसमें कुछ प्रभावित हो सकता है। भारत के पास चुनौतियां हैं कि वे एक तरह से अमेरिका के साथ, एक तरह से रूस के साथ कैसे वो बेहतर संबंध हमेशा रखते आया है। और जैसा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत ने न्यूट्रल रहा, वो किसी देश के पक्ष में नहीं हुआ। अमेरिका और पश्चिमी गुट के कहने पर भी, बार बार कहने के बावजूद भी भारत अपना बेहतर देश और हमेशा से एक अपना जो परंपरागत दोस्त है रूस का साथ में नहीं छोड़ता है। तो भारत का जो विदेश नीति है एक संतुलन का विदेश नीति है, एक स्वतंत्र विदेश नीति है। किसी भी देश के कहने पर या कोई भी गुट के कहने पर ये अपना विदेश नीति नहीं चेंज कर रहा है। लेकिन चाइना जो है वो पश्चिमी देश के विरुद्ध और अमेरिका के विरुद्ध ब्रिक्स का इस्तेमाल करता है, तो भारत के पास चुनौतियां बढ़ जाता है और बहुत सारे मुश्किल बढ़ जाता है कि कैसे वे अमेरिका के साथ फिर और पश्चिमी देशों के साथ वे संतुलन को जोड़ पाता है। क्योंकि जो ब्रिक्स का अगर इस्तेमाल अमेरिका के विरुद्ध होगा, पश्चिमी देशों के विरुद्ध होगा, तो भारत पर भी इसका असर पड़ेगा और भारत अमेरिका का जो संबंध है उस पर भी असर पड़ेगा। अब देखते हैं कि अगर ये विरोधी देश जो अगर ब्रिक्स का इस्तेमाल अमेरिका के विरुद्ध कर रहा है तो क्या हो सकता है जो भारत जो है ब्रिक्स से अलग हो जाए, तो ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं है। कि अगर भारत इससे अलग हो जाता है तो ब्रिक्स का जो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। अगर भारत ब्रिक्स में
में थोड़ा सा औपचारिकता ही मात्र अगर हो जाता है तब पर भी ब्रिक्स कागज पर ही बन जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण देश है भारत। और क्या होगा जब जो भारत कभी भी चीन को, पश्चिमी देश और अमेरिका के विरुद्ध अकेला उसको गुट निर्माण करने नहीं देगा। अगर भारत अगर ऐसा कर पाता है तो भारत के सामने एक चुनौती हो जाएगा, क्योंकि एशिया का एक मेन पावर चाइना ही बन जाएगा। तो भारत ऐसा कभी भी होने नहीं देगा। वो ब्रिक्स में अगर कोई भी देश शामिल हो रहा है तो फिर भी भारत ब्रिक्स में साथ रहेगा, एक महत्वपूर्ण देश के रूप में रहेगा। लेकिन उसका जो विदेश नीति है उसमें जरूर चुनौतियां हो जाएगा। देखिए आगे क्या होता है, जो ईरान कब इस ब्रिक्स में शामिल होता है और ब्रिक्स का जो फ्यूचर होगा आगे क्या होता है, इस पर अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वंदे मातरम।